नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम NMMS के अंतर्गत सेट पेपर में विज्ञान से संबंधित प्रश्नों को हल करते हैं। विज्ञान से 35 प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए भौतिक विज्ञान से कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट प्रश्नों को जानेंगे। डायमंड व ग्रेफाइट क्या है? अपर रूप है। रिमोट कंट्रोल टीवी में कौन सी तरंग का उपयोग होता है? अवरक्त तरंगे। स्वर यंत्र को क्या कहा जाता है? कंठ। वायुमंडल दाब को मापने वाला यंत्र क्या है? बैरोमीटर। अगला प्रश्न है, रोलिंग कैसा घर्षण उत्पन्न करता है? बेलन जो है कम से कम घर्षण। आवृत्ति से क्या निर्धारित होती है? ध्वनि की स्वर मान। 60 कंपन प्रति मिनट किसके बराबर है? 1 हर्ट्ज। कोनाई बराबर कोणार किसमें होता है? प्रकाश के परावर्तन में। पास्कल किसका मात्रक है? दाब का। पानी का घनत्व अधिकतम एवं आयतन न्यूनतम किस ताप पर होता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। श्वेत प्रकाश का कांच प्रिज्म में से 7 रंगों में विभक्त हो जाने की घटना क्या कहलाती है? विक्षेपण। मानव नेत्र में सर्वाधिक स्पष्ट प्रतिबिंब कहाँ बनता है? पीत बिंदु पर। सरल सूक्ष्मदर्शी में कौन सा लेंस प्रयोग होता है? उत्तल लेंस। कौन से सेलों को प्राथमिक सेल कहते हैं? वोल्टी सेल, शुष्क सेल, बटन सेल आदि को प्राथमिक सेल कहते हैं। चुंबक का चुंबकत्व सर्वाधिक कहाँ पर होता है? चुंबक के सिरों पर। सिस्मोग्राफ यंत्र से किसकी तीव्रता नापी जाती है? भूकंप की। कार की हेडलाइट में कौन सी दर्पण उपयोग होता है? अवतल दर्पण। हैंस क्रिश्चियन ओर्स्टेड ने किसकी खोज की? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की। पथ मापी से किसका मापन होता है? दूरी का। इंद्रधनुष बनने की घटना क्या कहलाती है? विक्षेपण। ऊर्जा का मात्रक क्या है? ऊर्जा का मात्रक है जूल। थर्मामीटर में किसका उपयोग होता है? थर्मामीटर में पारा का। विद्युत ऊर्जा का ऊष्मा ऊर्जा में रूपांतरण किस उपकरण में होता है? विद्युत हीटर में। रसोई बर्तन का हैंडल किससे बना होता है? अधिकतर बेकेलाइट का। अगला प्रश्न है, LED से क्या तात्पर्य है? प्रकाश उत्सर्जक डायोड। विद्युत धारा द्वारा किसी धातु पर वांछित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? विद्युत लेपन। वोल्टमीटर द्वारा क्या मापा जाता है? विभवांतर। ध्वनि की प्रबलता किसमें मापी जाती है? डेसिबल में। अगला प्रश्न है, सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी है? 25 सेंटीमीटर। 24 घंटों वाली घड़ी में 00 घंटे का क्या अर्थ है? उसका अर्थ है मध्य रात्रि का 12 बजे है। विद्युत परिपथ को क्षति तथा संभावित आग से सुरक्षा प्रदान करने वाली सुरक्षा युक्ति क्या है? फ्यूज। वायु में ऊष्मा का स्थानांतरण किससे होता है? संवहन द्वारा। जंग लगने पर लोहा किसमें परिवर्तित हो जाता है? आयरन ऑक्साइड में। गैल्वेनीकरण क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लोहे की सतह पर जस्ते की परत चढ़ाना। अनावेशित हो जाने पर कौन सा सेल को पुनः आवेशित कर सकते हैं? सीसा संचायक सेल को। सूर्य अपनी विकिरण ऊर्जा कैसे प्राप्त करता है? नाभिकीय संलयन प्रक्रिया से। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की। मायोपिया का निवारण किससे किया जाता है? अवतल लेंस से। आंख में प्रकाश का नियंत्रण कौन करता है? आइरिस। हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? 2.42। अगला प्रश्न है, चंद्रग्रहण किसकी छाया के कारण होता है? पृथ्वी की छाया के कारण। प्रकाश की चाल कितनी है? प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच कब होता है? पूर्णिमा की रात में। कांच का अपवर्तनांक कितना होता है? साधारण कांच का 1.5। सूर्य ग्रहण किसकी छाया के कारण होता है? चंद्रमा। किस दिन चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच होता है? अमावस्या के दिन। हाइपरमेट्रोपिया का निवारण कैसे किया जाता है? उत्तल लेंस प्रयोग करके। आंख में प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? रेटिना पर।
अगला प्रश्न है, सभी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों के लिए। अपवर्तन के दूसरे नियम को किस नाम से जाना जाता है? स्नेल के नियम से। वक्रता त्रिज्या व फोकस दूरी में क्या संबंध है? फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी कि F=R/2। समतल दर्पण में रेखीय आवर्धन कितना होता है? 1 के बराबर। फोकस दूरी वस्तु तथा प्रतिबिंब में क्या संबंध है? 1/F बराबर 1/U धन 1/V। यही तीनों में संबंध है। अगला प्रश्न है, बर्फ का गलनांक कितना होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। उष्मा का SI मात्रक क्या है? जूल। किस ताप पर फ़ारेनहाइट व सेल्सियस का मान बराबर होता है? इंपॉर्टेंट, -40 डिग्री पर। परम शून्य तापमान किसे कहते हैं? 0 केल्विन या ऋण 273 डिग्री सेंटीग्रेड को परम शून्य तापमान कहते हैं। पानी का क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। 1 कैलोरी कितने जूल के बराबर है? 4.186 जूल के बराबर। विशिष्ट ऊष्माधारिता का मात्रक क्या है? जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। सूर्य से हमें ऊष्मा किस विधि द्वारा प्राप्त होता है? विकिरण विधि द्वारा। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक चुंबक का नाम बताइए। मैग्नेटाइट। चुंबक के समान ध्रुवों के मध्य क्या होता है? प्रतिकर्षण। लोहे से बना चुंबक क्या कहलाता है? कृत्रिम चुंबक कहलाता है। चुंबक किस दिशा में ठहरता है? सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में। अगला प्रश्न है, ध्वनि किसमें संचरण नहीं करता है? निर्वात में। मनुष्य के कान की आवृत्ति सीमा क्या है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच। अध्वनिक ध्वनि की आवृत्ति कितनी है? 20 हर्ट्ज से कम। चांद पर बम फटने से कितने समय में हमें सुनाई देगा? हमें ध्वनि सुनाई नहीं देगी। पृथ्वी पर ध्वनि सुनाई नहीं देगी। अगला प्रश्न है, ध्वनि का वेग कितना है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड है। परश्रव्य ध्वनि क्या है? 20,000 हर्ट्ज आवृत्ति से अधिक को परश्रव्य ध्वनि कहते हैं। आवृत्ति 1000 हर्ट्ज है तो आवर्तकाल कितना होगा? 0.001 सेकंड। स्पष्ट दूरी की ध्वनि की दूरी कितनी है? 17 मीटर। अगला है, बल का SI मात्रक क्या है? न्यूटन। प्रथम श्रेणी उत्तोलक का उदाहरण है कैंची व पेंचिस। तृतीय श्रेणी उत्तोलक का उदाहरण क्या है? चिमटा व फावड़ा। गति की मूल इकाई क्या है? गति की मूल इकाई है मीटर प्रति सेकंड। अगला प्रश्न है, 1 ग्राम जल का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा कितनी होगी? उत्तर, 1 कैलोरी। बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा कितनी है? 80 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम। द्रव का निश्चित ताप पर ठोस में परिवर्तन क्या कहलाता है? हिमांक। ताप मापने का SI मात्रक क्या है? डिग्री सेंटीग्रेड।